नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों का डीयू में बीएससी मैथ्स ऑनर्स में 2019 में पूछा गया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो आप लोग एलिमेंट्री रियल एनालिसिस अभी पढ़ रहे हो, ये पहले सेकंड सेमेस्टर में रहा करता था। 2022 के पहले सेम सब्जेक्ट, सेम पेपर, सेम सिलेबस आपका 2022 के पहले सेकंड सेमेस्टर में रहा करता था, जिसको उठा करके अब फर्स्ट सेमेस्टर में रख दिया गया है। तो ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था और इस पर कहा गया है कि प्रूव और डिसप्रूव ए सीक्वेंस एक्शन सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यदि आप लोग को लग रहा है कि आपसे नहीं हो पा रहा है, तो हमारे यहाँ पेड कोर्स चल रहा है, आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सीक्वेंस एक्शन दी है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है और कहा गया है कि या तो प्रूफ करिए या तो डिसप्रूव करिए कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट होने के लिए हमने बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं। सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने के लिए कई सारी डेफिनेशंस हम लोगों ने पढ़ रखी हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे कॉसी सीक्वेंस का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि कोई सीक्वेंस कॉसी सीक्वेंस है तो वो कन्वर्जेंट भी होती है ना। तो हम लोग यदि इस सीक्वेंस को ये प्रूफ कर दें कि ये जो एक्शन सीक्वेंस है ये कॉसी सीक्वेंस है, तो बाय थ्योरम हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। तो कॉसी सीक्वेंस होने के लिए डेफिनेशन क्या हमने पढ़ रखी है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कोई सीक्वेंस कॉसी कब होती है। तो यहाँ पे लिखिए कि ए सीक्वेंस एक्शन इज सेड टू बी कॉसी सीक्वेंस इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर, हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए n सच दैट। तो कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या कहती है कि हम लोग xn माइनस xm का जो मॉड है वो लेस देन एप्सिलॉन दिखा दें फॉर ऑल n कामा m ग्रेटर इक्वल कैपिटल N के लिए। ये होती है कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन। और हम लोग जानते हैं कि एवरी कॉसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। यदि हम लोग ये दिखा देते हैं कि सीक्वेंस कॉसी है, तो कॉसी सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। तो वो भी यहाँ पर आप लोग मेंशन कर दीजिए कि एवरी कॉसी सीक्वेंस एंड एवरी कॉसी सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो हर कॉसी सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। यदि हम लोग इस एक्शन सीक्वेंस को ये प्रूफ कर दें कि ये कॉसी सीक्वेंस है, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी, ऐसा हम लोग जानते हैं, थ्योरम हमने पढ़ रखी है। ठीक है, तो चलिए इस सीक्वेंस को हम लोग कॉची सीक्वेंस दिखा देते हैं। कॉची सीक्वेंस के लिए डेफिनेशन ये है हमारी कि एक्सन माइनस एक्सएम का जो मॉड है वो एप्सिलॉन से यदि लेस आ जाए तो। ठीक है, और फॉर ऑल एन कामा एम ग्रेटर इक्वल कैपिटल एन के लिए। देखिए देखिए हमको यहाँ पर गिवन है कि, यहाँ पर देखिए हमको गिवन है कि लिमिट एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन का जो मॉड है इसकी लिमिट हमको गिवन है इजकल टू 0, है ना। तो यदि लिमिट गिवन है तो हम लोग यहाँ पर कन्वर्जेंस की डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट तो यहाँ पर दे ही दिया है इसने। तो यहाँ पर लिख लीजिए सीधे से कि लेट कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। यहाँ से लिखिए कि सिंस हमको गिवन है लिमिट एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन का मॉड इजकल टू 0। तो यहाँ पर डेफिनेशन अप्लाई कर दीजिए कन्वर्जेंस की, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि एक्सन प्लस वन माइनस एक्सन का जो मॉड होगा वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन तो यही कहती है ना कि लिमिट वाली डेफिनेशन कन्वर्जेंस की जो हमने पढ़ी है वो यही कहती है कि यदि लिमिट गिवन है तो फिर इसका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस का मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा। और यही डेफिनेशन हमको यहाँ पर दिखानी थी कॉची सीक्वेंस के लिए। कॉची सीक्वेंस के लिए हमें क्या दिखाना था, देखो यहाँ पर हमें ये दिखाना था कि एक्सन माइनस एक्सएम का मॉड लेस देन सिलान हो जाए। तो n प्लस वन जो है यहाँ पर, ये आप n मान लीजिए और इसको m मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं फॉर ऑल देखो
जो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन के लिए हम लोग ये कहते हैं कि हमको कोई एक नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। अब देखो n+1, यदि हम लोग कोई दूसरा नेचुरल नंबर, यदि n जो है कैपिटल N से बड़ा है तो n+1 भी तो बड़ा होगा, तो यहाँ पर n+1 भी लिख सकते हैं हम लोग, या इसी को m कह दीजिए। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये कंडीशन दिखा दी है। यदि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि गिवन सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। यहाँ पर लिख दीजिए गिवन सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। और यदि कॉची सीक्वेंस हो गई तो कन्वर्जेंट हो गई, हेंस एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे लिख लीजिए हेंस एक्शन इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन हमारे सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना खुद से आकलन करिए कि आप लोग ये सभी क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग हमारा पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को सिखाता हूँ कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब दिसंबर आ गया और जनवरी में एग्जाम है ना, तो अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो यदि आप लोगों को लगता हो कि आप लोग को चीज़ें समझ में नहीं आई हैं कॉलेज में, तो आप लोग सेमेस्टर एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो आप लोग पेड कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेरा कोई फोर्स नहीं है, बाकी मर्जी आपकी है, क्योंकि आपको देखना है कि आपको सीखना है क्या नहीं सीखना है, कि कितने नंबर लाना है, कि सिर्फ पास होने के लिए आए हो, ये आपको देखना है। ठीक है, चलिए थैंक यू।